इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। हमने भी आपको इंतजार जरूर कराया, लेकिन एक मीठा सा फल लेकर के आए हैं आपके लिए। हेलो एंड वेलकम। ईटीवी पर शो का नाम है बॉलीवुड रिवाइंड और मैं हूँ रुचि। और आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिनके सामने बैठ करके मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी बदसूरत हूँ। जया प्रदा जी आज हमारे साथ शो पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस शो पर आने के लिए। थैंक यू रुचि, थैंक यू सो मच। कैसे हुई थी आपकी शुरुआत इस इंडस्ट्री में आने की? बचपन में से ही कुछ शुरू हो गई थी, कुछ तालीम मिलना आपको शुरू हो गई थी क्या? मैं तो प्लान नहीं की अपना करियर को, या पढ़ाई में थी और 9th में थी मैं, जब एक एनुअल फंक्शन में मैं परफॉर्म कर रही थी। अचानक एक ऐसे सरप्राइज़ गेस्ट आए थे। वो हमारे जो परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्होंने हमारे अंकल को अप्रोच किए हैं कि ऐसे ऐसे हम आपके जो बेटी को, हम बहुत ही मतलब टैलेंटेड है वो, एक फिल्म में उनके जो वेरी पावरफुल रोल, तो उसके लिए हम ऑफ़र करना चाहते थे। पहले सुनने में मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि इट वाज लाइक ए सरप्राइज़ एंड फॉर ए गर्ल, फिल्मों में आपको अचानक एक ऑफ़र के साथ आ गया, एंड मेंटली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। That's right. तो आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट। तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप सेट पे लेकर आइएगा, तो आई वेंट। सो वन फाइन डे दे कॉल्ड मी फॉर द शूट, मेन शूट। अच्छा। तो उसमें एक गाना है और गाने में हीरोइन है। अच्छा। इट्स लाइक 3 minute सॉन्ग, सो नो रिहर्सल्स नथिंग। मधुबन के राधा जैसे मैं एक कलश लेके सर पे लगा के देन पगडंडी में मैं चल कर आई। देन दे सेड ओह क्लैप्स एंड ऑल, दे सेड दैट फर्स्ट टेक ओके, सो दे सेड दैट दिस इज़ माय गिफ्ट करके एक 10 रुपये लिख के, दिस इज़ आपका रेम्यूनरेशन है। 10 रुपए? या इट्स ओनली 10 rupees ही हैज़ गिवन एंड दैट्स गुड लक। ओह माय गॉड। एंड द मोमेंट रिलीज़ के टाइम पोस्टर्स, ये वो पेपर्स, पब्लिसिटी सब होता है, तो माई फ्रेंड्स ऑल्सो दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम मी कि वो माई गॉड बड़ी हो गई है, ये स्टार है, हम कैसे इनसे बात करें। यू नो वी यूज्ड टू शेयर और फूड एंड ऑल, वो भी वो लोग यू नो वेरी रिजर्व्ड हो गए। आई वॉज फीलिंग दैट यू नो सम चेंज। सो द मोमेंट फिल्म रिलीज़ हुई है, बिफोर द फिल्म रिलीज आई गॉट 10 films in my hand। मतलब मैं तो, अगर कोई बच्चे हैं जो देख रहे हैं तो उनको कहना चाहूंगी कि इसका मतलब जो स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत सीरियसली लेना शुरू करना चाहिए। यू नेवर नो, आपको भी ऐसे ही कोई मूवी का ऑफर आकर के दे दे। नहीं, इट्स अगेन आई फील दैट इट्स द लक एंड फेट। या दैट इज देयर, यू नो बहुत बड़ा हाथ होता है आई इसका। फील दैट यू नो कई लोग अपने स्टडीज़ के बाद फाइल लेके ऑफिस घूमते हैं ना, उस समय पे मेरे को बहुत तरस आता है। बिल्कुल। एंड हमसे ज़्यादा सुंदर होते हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट अगेन लक एंड योर फेट, कि आपकी तकदीर में अगर लिखा हो तो ज़रूर ये होना है। तो शुरुआत के कई सालों तक आपने साउथ में ही फिल्में की, और उसके बाद में, मतलब बहुत बाद में जाकर के आपने बॉलीवुड में कदम रखा। तो वो बॉलीवुड की जर्नी कैसे हुई थी? मतलब सोचा था आपने कि आप बॉलीवुड में आएंगे, या आप खुश थे वहीं पर? नेवर, आई वॉज अनफिट फॉर बॉलीवुड। वाई, क्यों लगता है? क्योंकि मैं बड़ी बिंदी लगा के, बड़ी छोटी है मेरी, और साड़ी पहनती थी, तो वो कैसे मैच कर सकती है बॉलीवुड में? अच्छा। आई यूज्ड टू फील। तो बॉलीवुड कैसा था उस समय? बॉलीवुड लाइक साउथ एंड नॉर्थ का बहुत फर्क होता था। अच्छा। एंड एंट्री इज लाइक दूर की बात है। तो पहली मूवी थी कामचोर, जिसमें आपने पूरी तरह से हिंदी बोला? पहली फिल्म सरगम।
पहली सरगम थी। सरगम थी। अच्छा। तो सब लोग ये सोचा था कि जयाप्रदा हिंदी फिल्म्स में आ रही है, सो उसके वजह से इस कैरेक्टर को गूंगी बना दिया, बिकॉज शी डजंट नो द लैंग्वेज। अच्छा। बट ऐसा नहीं था कि ओरिजिनल जो किया था मैंने, दैट वाज लाइक सेकंड फिल्म ऑफ माई इन तेलुगु, उसमें भी वो गूंगी थी। और उस वक्त आई वॉज वेरी न्यू टू द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे बोलना नहीं, मतलब डायलॉग्स बोल के ऑडियंस को समझाने में एक एक प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। लेकिन डायलॉग ना बोलने पर ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो शुरुआत में विश्वनाथ जी मुझे हर डफ एंड डब में स्कूल्स में लेके जाते थे, एंड उनके कैरेक्टर को किस तरह वो लोग बोलते हैं, किस तरह का उनके साउंड्स होते हैं बेसिकली, वो मुझे एक प्रैक्टिस दिया गया। देन आई डिड इन तेलुगु। आफ्टर दैट हिंदी में मेरे को बहुत आसान हुआ। तो आज की तारीख में तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से करती हैं और फिर बॉलीवुड में आ जाती हैं। पर आपको नहीं लगता है कई हद तक आप वो पहले थे जिन्होंने कि एक बहुत बड़ा मार्क बनाया इसमें, एंड यू स्टार्टेड द ट्रेंड, यू नो, इन अ वे शुरुआत की थी आपने? एक्चुअली मुझसे पहले मतलब रेखा जी और वहदा जी, ये दोनों, हेमा जी ऑल्सो, तीनों हमसे बहुत सीनियर हैं जी। और उन्होंने ये रास्ता हमको दिखाया। अच्छा। और जब बट प्रैक्टिकली दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ ऑलरेडी, दे आर इन ए बिग स्टेटस। हम लोग जस्ट एंट्री है। और बट मेरा लक क्या है कि नो द सब्जेक्ट एंड माय हीरो अगेन एंड डायरेक्टर। आर्टिस्ट के लिए ये तीनों बहुत ज़रूरी है, एंड थैंक्स टू NNCP साहब, उनको मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए प्रोड्यूसर को कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है कि दिस गर्ल कैन डेफिनेटली मेक अ मार्क। अगेन फिर एक कोऑर्डिनेशन विथ हीरो ऋषि कपूर एंड ऑल, सॉन्ग्स आर ट्रेमेंडस हिट। एब्सोल्युटली। तो जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो लाइक अगेन बॉम्बे में बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स है सब। तो रात को मैं चुपचाप जाती थी गाड़ी में, जाके मैं पूरा घूमती थी और मेरे भाई के साथ और हमारे रमेश जी के साथ जाती थी, और जहाँ जहाँ पे होर्डिंग है वहाँ पे देख के 1 मिनट के लिए, वाह यहाँ पे होर्डिंग आ गया। वो खुद के अंदर खुशी होती थी वो, मतलब आई एम ऑलरेडी ए स्टार इन तेलुगु, इन द साउथ लैंग्वेजेस, लेकिन मुंबई में बैनर्स, फील है, मुंबई का एक ड्रीम होता है। एब्सोल्युटली। सो देन next day I went to my director. I said that wow, I have seen that hoarding, it is superb. एक घुंघरू, पैर और डफली, अच्छा, you know, and she is dancing, circle लेना and then duff. तो it was like brilliant, मतलब publicity. आपको कौन सा आपका गाना है जो कि सबसे ज्यादा पसंद है कि ये गाना मेरा बेस्ट था? नहीं, ये तो बहुत ही चलिए, तो जो 3 ऐसे गाने बताइए, अगर एक चूज करना मुश्किल है तो। एक तो डफली वाली, बिल्कुल, एंड नवलखा। तुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, तुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो कंगना, मुझे नौलखा मंगा दे रे
अच्छा, और भी आ रहे हैं? पतझड़ सावन अच्छा एंड बरसात के जब आए सावन के महीना, सो मेनी आई हैव। आई नो बस Yeah. अपने बच्चों में से चूज नहीं कर सकते हम बेस्ट कौन सा इस है। तरह ऑल माई फेवरेट, ऐसा नहीं है कि, बट आउट ऑफ दैट ज़्यादा मुझे लोग चाहते हैं कि ये कहीं पे भी हम स्टार नाइट शोज में जाते हैं वो सब, तो वो डिमांड ये करते हैं। आपकी जोड़ियां भी कहीं कहीं पर तो मतलब सुपर डुपर हिट बन गई थी, चाहे ऋषि जी के साथ में शुरुआत हुई हो या फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ में, जितेंद्र जी के साथ में, तो किसके साथ में काम करना आपको एकदम बेस्ट लगता था? ऐसा कंफर्ट जोन होता था कि चाहे रिहर्सल ना किया हो फिर भी शॉट एकदम देखिए, superb होगा? एवरी हीरो गॉट हिज ओन पैटर्न ऑफ वर्किंग, दे ऑल मुझे कंफर्ट के नाम से, मतलब आई यूज्ड टू बी मोर लाइक एक टीचर के नाते देखते थे कि आमिर जी को, अच्छा, यू नो, उन्होंने मुझे लाइक ए स्टूडेंट ही ट्रेंड मी। अच्छा, तो एक उनको उनके बगल में एक चेयर लगा के हमको बिठा के डायलॉग्स मेरे को ट्रेनिंग देते थे। थैंक्स टू ऑल माई हीरोज ऑल्सो, आई एम नॉट डम बट लाइक एक एंकरेजमेंट होता है ना, बिल्कुल। वो आई गॉट इट फ्रॉम ऑल माई हीरोज। तो अमित जी जो थे उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, ये एक बात उनके बारे में हुई। जितेंद्र जी के बारे में कोई एक ऐसी बात बताइए जो कि आपके साथ में कोई ऐसा chemistry जितेंद्र लगी हो? जी मोर देन ए हीरो, ही इज लाइक ए फ्रेंड। ओके, मतलब इन माई शूटिंग प्रोसेस में बहुत कुछ मूड्स होते हैं, लाइक यू विल बी इन बैड मूड समटाइम्स, यू विल बी इन गुड मूड समटाइम्स। तो बिफोर आई एंटर्ड द सेट ही नोज दैट कि किस मूड पे मैं हूँ। तो ही यूज्ड टू मेक मी टू सिट कंफर्टेबली, लाइक कुछ जोक्स करा, लेकिन कुछ बातें किया, हंसाया, देन ही यूज्ड टू टेक मी टू द टेक्स। कहते हैं इस इंडस्ट्री में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है। एक तो जितेंद्र जी हुए, और कौन से आपने तो दोस्त बनाए इस इंडस्ट्री में रहते हुए बॉलीवुड में? इवन ऋषि कपूर जी ऑल्सो, इवन चिंटू इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। बट जब हम लोग डफली वाले कर रहे थे तो पहले वो गाना तो रिजेक्ट कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? डायरेक्टर ने कहा था कि टाइम नहीं है, ये गाना नहीं करेंगे। ओह माय गॉड। तो हमारे प्रोड्यूसर एनएनसीपी साहब ने कहा था कि ये तो रिकॉर्डिंग किया है और लेट अस शूट। तो वो गाना कश्मीर में हाफ डे में हमने शूटिंग किया, फुल सॉन्ग हाफ डे, नेक्स्ट डे पैकअप, एंड दैट वाज द बिगेस्ट हिट। माय गॉड, वो डायरेक्टर बाद में पछता जाते अगर नहीं डालते ये तो। तो एक बात बताइए, ये जो बॉलीवुड में आपके गैप्स आते रहते हैं, मतलब मैं तारीफ करना चाहूँगी कि आपने साउथ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स करना कभी भी छोड़ा नहीं, लेकिन बॉलीवुड में आपके जो गैप्स आते रहते हैं, ये क्यों होता है? क्या ये इसलिए होता है क्योंकि आपका रुझान जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा हो गया है आजकल? लोग ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जयप्रदा बिजी है जी लेकिन बिजी होने के बावजूद भी साउथ में पिक्चर्स मिल ही जाते हैं, जी, बिकॉज दे हैव द कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार अगर छूट गए तो छूट गए, पर आउट ऑफ द ऑल ऑड्स ऑफ माई लाइफ और करियर, थैंक्स टू माई इंडस्ट्री अगेन, कि जब जब मैं वापस आई, दे हैव रिसीव्ड मी विथ वार्मथ एंड वेल्थ। आज तेलुगु तो मैं अभी रिसेंटली आई हैव डन ए मलयालम फिल्म कॉल्ड प्रणयम विथ मोहनलाल। अच्छा, इट वॉज ए सुपर हिट। उस फिल्म को देखने के बाद सारे जितने केरलाइट्स हैं वो सब हमारे मतलब फैंस बन गए। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए फिल्म। इट टच द हार्ट अगेन। वेरी टफ परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही टफ है। इट्स ऑल अबाउट ए रिलेशनशिप। कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी और आपने बताया था कि आपने अभी फिर से म्यूजिक की, संगीत की तालीम लेना शुरू किया है। कुछ बताइए इसके बारे में, मतलब दिस कैन बी सच अ बिग इंस्पिरेशन। लोगों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा कि कभी भी कुछ भी सीखा जा सकता है। ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पागल हूँ मैं। आई कैन नॉट सिट आइडल जी। तो उसमें मैं आई हैव ए बैले कॉल्ड आम्रपाली डांस, जी। सो उसको मैं रिवाइव भी कर रही हूँ वापस। आई हैव डन सो मेनी शोज बट
I feel proud of that project actually, Amrapali. Like that, I want to come out with a album. अच्छा, So उसके लिए थोड़ा साधन की ज़रूरत है, क्योंकि पहले बहुत ही अच्छा सा सुर रहता था और गाना गाने के लिए हम कोशिश करते थे, लेकिन जब से पॉलिटिक्स में जाने के बाद हम दिन में 30-35 अगर मीटिंग्स करेंगे, आपका गला का सही सलामत कैसे रखेंगे? सही बात है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरा सुर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थॉट दैट आई मस्ट टेक सम ट्रेनिंग. तो शुरू किया मैंने, अभी चल रहा है. तो जब आपने अब ये शुरू किया ही है तो क्या हम आपको बहुत जल्द फिल्मों में गाना गाते हुए देखेंगे? ज़रूर. अभी मैंने एक तमिल आवर ओन प्रोडक्शन उयरे उयरे, हमारे नेफ्यू हीरो है, उनका डेब्यू चल रहा है. सो माई सेल्फ एंड सिद्धार्थ, सो उसमें एक गाना वेरी पेपअप सॉन्ग, अच्छा, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग किया मैंने. तो चलिए अंत में आप हमारे आज के यूथ को और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ फोकस हो ज़िंदगी में, तो उनको हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए. बुलंदियों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल की बात होती है. तो उस बुलंदियों पर ठहरना, जैसे हर इंसान सक्सेस तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस हासिल करने के बाद उसको नीचे जब आना शुरू करते हैं तो इट विल बी वेरी डिप्रेशन. तो उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा. एक चीज़ जो आज की ये छोटी सी मुलाकात से मैंने जानी और सीखी वो तो यही है कि अगर आपका दिल खूबसूरत हो, अगर आपका मन शांत हो और साफ हो, तो चेहरा खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है. जयप्रदा जी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ये समय दिया. थैंक यू सो मच. तो मेरी और आपकी होती रहेगी बात, अभी तो बाकी है हमारी मुलाकात. देखते रहिए बॉलीवुड रिवाइंड. मैं रंगीली रुचि आपके साथ ETV पर.